नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शनि की मूल त्रिकोण राशि का कुंडली पर क्या प्रभाव होता है इस पर विचार करेंगे। भाव और भावेश पर शनि किस प्रकार से असर डालते हैं इसे समझेंगे। नीच के शनि, पंचमेश या अष्टमेश शनि से संबंधित सूत्रों पर विचार करेंगे, जिनके माध्यम से आप आसानी से शनि के प्रभाव को अपनी कुंडली पर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनि से संबंधित सूत्रों की श्रृंखला में आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, जो काफी महत्वपूर्ण भी है। शनि की राशि कुंभ में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं दे सकता। जी हाँ, फिर से सुनिए, यदि कोई ग्रह शनि ग्रह की राशि यानी कुंभ राशि में बैठा हो तो वह अशुभ प्रभाव नहीं दे सकता। आइए विचार करते हैं। देखिए, शनि ग्रह की जो राशि है 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि, इसे शनि की मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है। और शनि ग्रह न्याय के देवता होते हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं। जीवन में हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल क्या होगा ये शनि ही डिसाइड करते हैं। और उनकी राशि यानी मूल त्रिकोण राशि जो कि कुंभ होती है, उसमें शनि ग्रह के अलावा कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वह अपना बुरा प्रभाव जातक को उस भाव से संबंधित नहीं दे पाता। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है इस राशि की। हालांकि इसके लिए आपको इस बात को भी देखना होगा कि शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में खराब ना हो, यानी शनि ग्रह खराब अवस्था के होकर ना बैठे हुए हों, जैसे नीच राशि के या शत्रु राशि के होकर या पीड़ित होकर नहीं बैठे हुए होने चाहिए। शनि ग्रह यदि कुंडली के अंदर विशेष रूप से यदि कारक हो जाते हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या कुंभ राशि के ही होकर यदि बैठ जाते हैं या उच्च राशि के होकर बैठ जाते हैं और कोई दूसरा ग्रह कुंभ राशि में ही बैठ जाए तो वह अपनी दशा या अंतरदशा में कम से कम उस भाव से संबंधित ज्यादा बुरा प्रभाव जातक को नहीं दे पाता। यही सबसे बड़ी विशेषता है कुंभ राशि की। आइए दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, शनि ग्रह से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, शनि ग्रह की नीच राशि की दृष्टि या शत्रु राशि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है या उस भाव के भावपति पर पड़ती है, यानी उसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह पर पड़ती है, तो उस ग्रह से संबंधित अथवा उस भाव से संबंधित कार्यों को विलंबित करवाती है। फिर से सुनिए, यदि शनि ग्रह की दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है या उसमें जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी पर पड़ती है तो उस भाव से संबंधित अथवा उस ग्रह से संबंधित कार्यों को विलंबित करवाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। मित्रों, समझने के लिए मैंने शनि ग्रह को कुंडली के भाग्य भाव में लिखा है। अब शनि ग्रह यहाँ पर वृषभ राशि के होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और इसके अलावा चंद्र ग्रह की राशि यानी कर्क राशि लिखी हुई है कुंडली के 11वें भाव में, जहाँ पर कर्क राशि है, जिसके स्वामी ग्रह यानी बने चंद्रमा, जो कि बैठे हुए नीच अवस्था के होकर कुंडली के पराक्रम भाव में। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो है भाग्य भाव पर भी पड़ रही है और इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है, यानी शनि ग्रह भावपति को भी प्रभावित कर रहे हैं और भाव को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो अतः इस जातक को इच्छा पूर्ति में, किसी भी कार्य से लाभ प्राप्ति में, चाहे वो धन के मामले में हो या फिर कोई इच्छा पूर्ति के मामले में क्यों ना हो, तो उन कार्यों को विलंबित करवाने का कार्य करती है। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि क्योंकि चंद्रमा पर पड़ रही है तो ये मन को भी पीड़ित करेगी। माता से संबंधित दिक्कतों का सामना भी जातक को करना पड़ सकता है, यानी जातक के माता के साथ मतभेद बने रहें या फिर उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा शनि की क्योंकि सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जा रही है, जहाँ से हम पराक्रम का विचार करते हैं, तो जातक कार्यों में लापरवाही बरतने वाला हो सकता है, अपने कार्यों को प्रॉपर ढंग से यानी समय पूर्ण ढंग से ना करें, इस बात की संभावना भी बनती है। इसके अलावा जातक मानसिक चिंताओं से चिंतित भी रह सकता है। आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और शनि की युति हो जाए या फिर सूर्य पर शनि का दृष्टि प्रभाव हो जाए तो इसे किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके कारण जातक के मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा में कमी, इसके अलावा जातक का धैर्य यानी जातक के अंदर धैर्य की कमी हो, आरोग्यता की कमी हो या फिर जातक के पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहें या हड्डियों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। या किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति में भी ये युति ठीक नहीं कही जा सकती। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, सूर्य को मैंने यहाँ पर कुंडली के 11वें भाव में लिखा हुआ है। अब 11वें भाव में सूर्य कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाती है। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में, जहाँ से वह अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं,
तो अतः जातक को मान सम्मान प्राप्त करने में, इच्छा पूर्ति में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास की कमी से भी जातक जूझ सकता है। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे और अपने पिता का और पिता समान अन्य लोगों का सम्मान करे, सूर्य नमस्कार करे, जिसके कारण सूर्य बली होकर सुप्रभाव देने लगेंगे। यानी जो वीक हुए हैं शनि की दृष्टि के कारण, उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है, कुंडली में नीच का शनि जातक को आलसी, लापरवाह बनाता है और नीच के शनि की दृष्टि जिन भावों पर जाती है उन भावों से संबंधित शुभ फलों को बिगाड़ती है। फिर से सुनिए, शनि ग्रह यदि किसी भी कुंडली में नीच राशि का होकर बैठ जाए या शत्रु राशि का होकर बैठ जाए, तो जिस कुंडली में यानी जिस कुंडली के जिस भी भाव में शनि नीच का होता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों को बिगाड़ता है, और जिस भाव पर शनि ग्रह यानी नीच का शनि ग्रह दृष्टि डालता है उन भावों से संबंधित शुभ फलों में दिक्कतें, परेशानियां जातक को जीवन काल में देखने को मिल सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह की यदि नीचता भंग हो जाती है या अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव शनि पर हो जाता है या फिर शनि की दृष्टि जिन भावों पर जा रही है उन भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है, तो इसी परिस्थिति में फिर बुरे रिजल्ट्स में कमी देखने को मिलती है। मित्रों, शनि ग्रह से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के पंचम भाव अथवा कुंडली के अष्टम भाव में शनि ग्रह नीच राशि के अथवा शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती, विशेष रूप से संतान की दृष्टि से, इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से। अष्टम भाव में बैठ जाएं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, घरेलू सुख की दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुंडली के अष्टम भाव में शनि ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं, आयुष की वृद्धि करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नीच के शनि की, ठीक है, शत्रु राशि के शनि की बात कर रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव में यदि वे बैठेंगे तो आयु की वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अन्य चीज़ों में दिक्कतें, परेशानियों के कारक बन सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये स्थिति ठीक, विशेष रूप से अष्टम भाव में बैठ जाए और नीच राशि या शत्रु राशि के होकर, तो ये ठीक नहीं कही जा सकती। आइए उदाहरण के द्वारा चीज़ों को जानते हैं। अब मान लीजिए कि कुंडली के पंचम भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, मेष राशि के होकर, वृश्चिक राशि के होकर या फिर कर्क राशि के होकर। अब ये क्योंकि ये राशियां शनि की शत्रु राशि हैं तो यहाँ पर हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी तरीके से मेष राशि, वृश्चिक राशि या फिर कर्क राशि के होकर शनि ग्रह बैठ जाएं कुंडली के अष्टम भाव में भी, तो यहाँ पर भी ये स्थिति भी ठीक नहीं कही जा सकती। इसके अलावा मान लीजिए कि पंचम भाव में, अष्टम भाव में ये वृषभ राशि के, तुला राशि के या फिर मिथुन राशि के, कन्या राशि के, मकर राशि के या फिर कुंभ राशि के होकर बैठ जाएं, तो फिर ये स्थिति ज़्यादा बुरी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये शनि की स्वक्षेत्रीय राशियाँ हैं और यहाँ पर शनि ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन यदि ये शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या नीच राशि के होकर बैठ जाएं, तब फिर इनसे हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।